कैसे हैं आप सब लोग? तो आप बढ़िया होंगे। और बस करती हूँ दिन की शुरुआत। तो सबसे पहले आज जो आप लोगों ने हाइलाइट्स में देखा होगा कि मैंने स्किन केयर का एक जो वीडियो बनाया है, तो वो मैं लास्ट में आप लोगों को सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब चीज दिखाऊंगी और बताऊंगी, क्योंकि ये दिन की शुरुआत है। तो सुबह सुबह जो है सबसे पहले काम होता है किचन का, और किचन का हम लोगों का सारे दिन का ही काम होता है कुछ ना कुछ। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो प्रॉपर खाना जो बना के रख देते हैं और उसके बाद में सारे काम होते रहते हैं। तो सुबह-सुबह जो है साफ-सफाई होने के बाद रसोई में आ गई हूँ। आज कोई सब्जी नहीं थी, तो इस वजह से आलू बॉईल किए। और जब कोई सब्जी नहीं हो, तो हम लोग क्या करते हैं, एक आलू कॉमन सब्जी है, उसी में कभी बड़ियाँ डाल दी, कभी आलू टमाटर बना लिए, कभी हमने मटर के आलू बना लिए, जो हमारे यहाँ फेमस है। बहुत से लोग जानते होंगे। और जो इस तरह की चीजें होती हैं, तो वो आलू कभी भी किचन में खत्म हो ही नहीं सकते। एक आलू और एक प्याज ऐसी चीज है कि ये हमेशा किचन में रहते ही हैं। तो बस सबसे पहले मैंने आलू बॉईल किए। आलू बॉईल करने के बाद जो है आलू टमाटर की सब्जी बनाऊंगी, और उसके बाद आज आप लोगों से एक जो है ना रूटीन शेयर करूंगी। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, लेकिन आज जो है प्रॉपर कि मैं किस तरह से क्योंकि हमें टाइम भी निकालना होता है चीजों के लिए, भले ही चाहे दिन बड़े हों या कुछ भी हो, लेकिन हम लोगों के पास काम की भी कोई कमी नहीं रहती है। और वो हमेशा ही कुछ ना कुछ हमारे पास काम इस तरह के रहते हैं। और खास करके जो है ना सुबह मॉर्निंग में, और जो शाम को इवनिंग के बाद जो टाइम है, वही पूजा का टाइम होता है। चाहे वो पौधों में पानी डालने का हो, चाहे वो कूलर वगैरह होते भरने का हो, मतलब जो छोटे छोटे काम है जिनकी गिनती नहीं होती है, हमें 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। और इसी इन्हीं कामों के बीच में से हमें अपने लिए भी टाइम जो है ना निकालना होता है। तो उसी का सोल्यूशन निकालने के लिए, उसी का हल निकालने के लिए, कि हम काम के साथ-साथ जो है अपनी भी केयर कर सकें। और खास करके ऐसा होता है कि हम अपने लिए जो नेग्लिजेंसी करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बाद में हमें इफ़ेक्ट करती है। तो इसलिए ये होता है कि जो लोग अगर कर रहे हैं केयर अपनी, बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं कर रहे हैं, तो उनको अब करना स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे कि मैं पहले लापरवाही देती थी, और अब मैं थोड़ा-सा अपने लिए सोचने लगी हूँ, अलर्ट हो गई हूँ, या कह लिए कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तभी हम उसका हल ढूँढते हैं। तो वही बात है, मेरी स्किन बहुत डैमेज भी हो रही थी, और जो है ना पिगमेंटेशन है बहुत ज्यादा होते हैं। तो पिगमेंटेशन का ये होता है कि आप चाहे मेडिसिन लें या कुछ भी लें, ये बहुत जल्दी खत्म नहीं होते हैं। इनको टाइम लगता है, चाहे कोई कितने भी मैं आपको वीडियो बना के दे दूं कि ये 8 दिन में खत्म हो जाएंगे, 10 दिन में खत्म हो जाएंगे, यानी बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ये जल्दी खत्म नहीं होते हैं, क्योंकि ये कुछ इंटरनल प्रॉब्लम होती है, उनकी वजह से होते हैं। कुछ ये होती है कि हम लोग स्किन की जैसे केयर नहीं करते हैं, तो जब ये हो जाते हैं। और ये ऊपरी चीज नहीं है कि अगर हाँ जैसे कि होती है ना, स्किन हम बाहर निकलते हैं धूप में, सनबर्न वगैरह हो जाता है, वो ऊपर से होती है प्रॉब्लम, तो वो जल्दी सॉल्व हो जाती है। लेकिन जो इंटरनल अंदर से प्रॉब्लम है, उनको जो है ना ठीक करने में टाइम लगता है। तो उसके लिए हमें पेशेंस भी रखना पड़ता है, और हमें टाइम स्किन को पूरा प्रॉपर देना पड़ता है। खाने पीने में भी हम कितना ही कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं हो पाता है कि एक दूसरे को कोई कुछ भी कह दे कि ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पॉसिबल ही नहीं होता। लेकिन जो जितना हमारे पास काम होता है, उतना हम कर सकते हैं। तो बस आपको लास्ट में अभी मैं दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से रूटीन बनाया है। और ये जो है मनी प्लांट, अभी इस टाइम पे क्या होता है कि धूप बहुत तेज आ रही है सभी जगह, तो बाहर हम इनको रख नहीं सकते। मैंने बाहर रखे थे पौधे, पत्तियां उनकी जल गई, भले ही पानी भी डाल रही थी सब कुछ। तो मैंने क्या किया, और इन दिनों में इनको लग तो हमेशा ही जाते हैं, लेकिन गर्मियों में थोड़ा सा इनको अंदर ठंडक रहती है। तो अगर आपको पौधे ग्रो करने हैं इस तरह से कई जगह, तो आप कर सकते हैं इजिली। तो मैंने ये छोटा सा प्लांट था, इसको मैंने छाया में रखा। और उसके बाद इसकी जो बड़ी बड़ी टहनियां थी, तो वो निकालनी पड़ी थी, क्योंकि इसको मैं अंदर साइड से रखना था। तो मैंने क्या किया, फेंका नहीं, और इसी में से ये जो गांठें सी है, इनको आपने कर लेना, पत्तियां हटा देनी है, और बस इसी तरह से मिट्टी में आप ग्रो कर सकते हो या पानी में। तो मैंने एक दो जगह पानी में करके रखी हुई है, और दो तीन जगह जो है ना मिट्टी में कर रखी है। ये हरे हरे दिखते हैं पत्ते, बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी इनका क्या रीजन होता है, ये तो देखो, जब समय अच्छा होता है तो सब मनी प्लांट काम करते हैं, और समय खराब होता है तो कुछ कोई मनी प्लांट नहीं काम करते। सीधा सा बेसिक फार्मूला है। लेकिन हाँ, एक जरूर है, एक पॉजिटिव फील आता है, एक थोड़ा ग्रीनरी, जिनको पेड़ पौधों का शौक है, तो वो हरा हरा चारों तरफ दिखता है, तो आंखों को भी अच्छा लगता है, मन को भी अच्छा लगता है। तो बस मेरा तो यही है कि इस तरह के जो है ना छोटे छोटे से ये चीज है, लगा देते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। और बस इनको लगाने के बाद जो है, क्योंकि अब पानी की भी इसमें ऐसा नहीं होता, अगर ज्यादा पानी डालेंगे तो भी गल जाते हैं, पत्तियां खराब हो जाती हैं, और अभी इन दिनों में पानी की जरूरत पड़ेगी।
तो इसमें बड़ी स्टिक कोई लगा नहीं सकती हूँ, तो मैं छोटा-सा मेरे पास एक जो है ना ये अब ये रोल वगैरह आए थे, उसी का था, तो ये कर्टन में भी हम यूज़ कर लेते हैं। और एक सॉक्स लिया, सॉक्स को अच्छे से मैंने धो लिया, लेकिन पुराना सॉक्स है, तो बस इसी को यूज़ कर ले रही हूँ, क्योंकि इसमें जब हम पानी करेंगे, लगाएँगे, तो लंबे टाइम तक ये गीला रहेगा और ठंडक देगा वेलों को, तो बहुत ज़रूरी नहीं है। बाद में आप पानी को थोड़ा स्प्रे कर दो या ग्लास से आप छींटे मार के इस तरह से यूज़ कर लें। तो मैंने तो ये अपना घर का एक छोटा-सा फ़ॉर्मूला अपनाया और इसको इस तरह से करके नीचे ही रख दिया है साइड से। जो मैंने किचन में लगाया था, तो उसको मैंने 2-3 दिन के लिए जो है ना, बाहर की हवा और थोड़ी धूप, जैसे शेडी धूप होती है ना, उसको तेज धूप में तो लग ही नहीं सकते, और बाहर जो है ना ग्रीन कलर की जो मैंने पल्ली डाल रखी है, उसके शेडी एरिया में इनको रख दिया, 2-3 दिन के लिए मैंने रख दिया है। तो उससे ही उसके पत्ते है ना बहुत अच्छे से हो गए हैं, और एकदम बढ़िया से एक एनर्जी मिली है पौधे को, ये देखिए आप। तो इसके पत्ते कितने अच्छे हो गए हैं, तो 2 दिन के लिए मैंने इसको बाहर रख दिया। तो इस तरह से अगर आप अंदर रखते हो, तो बीच-बीच में बाहर रख देना चाहिए। तो बस अब मैंने इसको किचन में रख दिया है और चलते हैं, अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, मैंने पैक किस तरह से बनाया है। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया था अभी कुछ दिन पहले जो मैंने वीडियो डाले थे 2-3, तो उन्हें बताया था कि मैंने सारी जो चीज़ें हैं ना फेस पे लगाना केमिकल वाली चीज़ें सारी बंद कर दी हैं। केमिकल का मतलब ये नहीं होता है कि कोई हम पर्टिकुलर कोई मेडिसिन या कोई इस तरह की चीज़ लें, लेकिन आजकल हर चीज़ में जो है ना केमिकल का यूज़ हो रहा है, और कहीं ना कहीं वही चीज़ जो हमारे स्किन को है ना बहुत ज़्यादा डैमेज भी कर रही है, और हम लोग इसी चक्कर में ले लेते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, ये क्रीम अच्छी है ऐसे। लेकिन मुझे जहाँ तक है, और खास करके सभी लोगों को सब चीज़ सूट नहीं करती है, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। तो मेरी स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो मैं हर एक चीज़ नहीं लगा पाती हूँ, आप लोगों को पता है। मतलब मैंने बताया था जैसे कि अगर सेंसिटिव जिनकी स्किन होगी ना, उनको पता होगा कि उनको बहुत जल्दी रिएक्शन होते हैं, बहुत जल्दी कोई चीज़ बेनिफिट भी देती है और बहुत जल्दी जो है ना उसके उनको साइड इफेक्ट भी झेलने पड़ते हैं। तो मैं अभी जो मेरा एक रूटीन चल रहा है कि एक दिन मैं जो है ना ऑयल, जैसे जो मैंने बताया कि कोकोनट का ऑयल उसकी मसाज करती हूँ, और एक दिन मैं पैक लगाती हूँ डे बाई डे, मतलब ऑल्टरनेट डे पे मैं दोनों चीज़ें कर रही हूँ। उससे मुझे काफ़ी हद तक रिजल्ट मिला है, और मैं अगर अब बाहर भी जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, मैं कोई मेकअप नहीं करती, कुछ भी। मैंने सिर्फ बिंदी और लिपस्टिक के अलावा सारी चीज़ें बंद कर दी हैं फिलहाल। बाकी तो अब जो थोड़ा और टाइम निकलेगा, जब आप लोग ही बताओगे कि हाँ वाकई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मैं तो कर रही हूँ, तो मुझे जो धीरे धीरे लगेगा वो तो है ही है, लेकिन जब सामने से कोई कहता है तब ज़्यादा पता लगता है। तो पर बस मैं ये रूटीन को ना रेगुलर रखूँगी। तो अब जो है ना क्या होता है कि जब हम डेली रात को होता है पैक बनाते हैं, लगाते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कभी कभी हो जाता है कि हमें चीज़ तैयार करनी पड़ती है या नहीं है इस तरह। तो मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं तैयार करके बना के रखने वाली हूँ, और जो एक सीरम का काम करेगा, या जो एक स्किन को जो डेड स्किन वगैरह है उसको भी रिमूव करेगा। तो बस मैं बना के रख रही हूँ, क्या बना रही हूँ, किस तरह से इसको यूज़ किया है, तो आप लोग मेरे साथ जो है ना बने रहिएगा, और मैं बनाती हूँ, और उसके जो बेनिफिट होंगे ना वो तो आप लोगों को दिखेंगे ही। और अगर आप लोग भी इस तरह से बना के रखना चाहते हो कि हम अगर आलस आता है, या आलस नहीं कह सकते, हम काम कहते हैं कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा काम होता है, बाहर जाते हैं, ऑफिस करते हैं, या घर में छोटे बच्चे हैं, टाइम नहीं दे पाते हैं, तो वो इस तरह से जो है ना स्टोर करके चीज़ों को रख सकते हैं, और बस 5 मिनट में वो अपनी स्किन केयर कर सकते हैं। तो चलती हूँ, मैं स्टार्ट करती हूँ, और बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगी, और जो है ना चीज़ें जो मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ वो आप लोगों को बताती हूँ। स्टार्ट करती हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से जो है मैं यूज करती हूँ। और डेली की डेली बना के लगाना, वैसे मैं एक दिन छोड़ के लगाती हूँ, एक दिन मैं कोकोनट ऑयल जो है उसकी मसाज करती हूँ और स्किन को जो है पूरा रेस्ट देती हूँ। तो इसमें डाल दिया मैंने कोकोनट ऑयल 2 चम्मच, और केसर रखी थी मेरे पास थोड़ी, वो भी डाल दी। तो ये सब चीजें वही हैं जो स्किन को फायदा करती हैं। और मेरी जो है ना स्किन सेंसिटिव है, ड्राई है, तो मुझे ऑयल की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो इसलिए मैंने इसमें ऑयल ज्यादा डाला है। अगर आपकी जैसे आपकी ना ऑयली स्किन है, तो आप इसमें ऑयल कम डालें, आधा चम्मच डालें बस, इससे ज्यादा नहीं। ये डाल दी मैंने। ग्रीसलिन बहुत सस्ती मिलती है। हाँ, कोकोनट ऑयल जरूर मैंने थोड़ा ऑर्गेनिक मंगाया है, और ये रोज वाटर है। वो तो ये चीजें हर घर में होती हैं। भले ही हम लोग यूज करें ना करें, लेकिन खरीदने का शौक सबके पास होता है, तो ये हर किसी की ड्रेसिंग में और किचन में चीजें मिल जाती हैं। तो ये एलोवेरा जेल है जो घर का नहीं मैंने अभी डाला, मेरे पास ये मार्केट वाला ही रखा था, तो घर का भी यूज करती हूँ, लेकिन बीच बीच में जो है ना मार्केट वाला भी रखती हूँ। कभी नहीं निकाल पाते हैं, तो इस तरह से यूज कर लेते हैं।
तो ये एलोवेरा जेल, अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, एलोवेरा जेल के ही मसाज कर लेते हो और 15-20 मिनट बाद उसको धो देते हो, बहुत अच्छा एकदम से ग्लो आता है। तो बस इस तरह से एलोवेरा जेल डाल दिया, इसमें सारी चीजें वही है। बस हाँ, ये है कि हम लोग ना केयर नहीं करते हैं। अगर केयर करेंगे तो ऐसा नहीं होता है कि ये थोड़ा सा हनी है तो स्किन के अकॉर्डिंग इसको मैंने यूज किया है, डाला है। तो ये चीजें मैं वही ले रही हूँ जो जिसका पैक बना के मैं यूज करती हूँ डे बाय डे। एक दिन छोड़ के ऑल्टरनेट डे पे यूज करती हूँ। तो बस मैंने फिर सोचा कि मैं मुझे बनाना पड़ता है डेली डेली, सारी डब्बियां उठाओ फिर उनको बनाओ, फिर जहाँ उनको रेगुलर जगह पे रखो। तो और ये नींबू का रस जो मैंने निकाल के रखा हुआ है, तो बस इसको थोड़ा सा डालूंगी क्योंकि ये ड्राई स्किन वालों के लिए वैसे ही ड्राई रहता है, पर डालना जरूरी होता है इसलिए इसको डाला है। कॉफी बहुत अच्छा, कॉफी का जो है ना पैक बहुत अच्छा होता है। अगर आपने नहीं लगाया तो लगा के देख सकते हो, आपको एक दिन में ही रिजल्ट मिल जाएंगे। थोड़ी सी डाल दी हल्दी, क्योंकि दाग धब्बों के लिए हल्दी भी ठीक रहती है। और फिर देखो, ऐसा नहीं होता कि हमने पैक लगाया 5 दिन में 10 दिन में और हम एकदम सफेद हो गए गोरे हो गए, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। कहने को कोई कुछ भी कहता रहे। ये डाला चावल का आटा। तो बस हाँ, ये है कि अगर भले ही रंग हमारा सांवला है जैसा भी है, लेकिन अगर स्किन हेल्दी है, आपको अंदर से स्किन में जो है ना ग्लो, वो ये मुल्तानी मिट्टी डाल दी मैंने, बात भी करती जा रही हूँ आप लोगों के साथ। तो मुल्तानी मिट्टी भी डाल दी है इसमें थोड़ी सी, तो ये अच्छे से जो है ना एक पेस्ट बन जाएगा। तो बस हाँ, ये है कि अंदर से स्किन जो है ना, एक हेल्दी स्किन होती है या हेल्दी हेयर होते हैं तो वो अलग ही देखने में अच्छे लगते हैं। तो ये जो है ना, मैंने इसमें विटामिन ई का कैप्सूल नहीं डाला है। आप चाहे डाल सकते हो, ऑप्शनल है, आप चाहे तो नहीं डाल सकते। तो मैंने इसमें नहीं डाला क्योंकि ऑलरेडी इसमें ग्लिसरीन और वगैरह सारी चीजें पड़ी है। तो मुझे नहीं लगा कि मैं इसमें डाल के रखूं। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो बस इस तरह से ये ना बन गया है पैक। और इसको मैं क्या करूंगी, आइस ट्रे में इन इसको डाल के रख दूंगी। तो ये क्योंकि मैं एक दिन छोड़ के लगाती हूँ इसको, इसलिए मैंने क्या किया है कि बहुत ज्यादा नहीं बनाया है। अब देखती हूँ इसमें कितने आइस क्यूब जो है ना बन के तैयार होते हैं। तो इस तरह से इससे क्या होगा कि हमें रोज रोज नहीं बनाना पड़ेगा और हम एक निकालेंगे और उसके बाद जो है उसको यूज कर लेंगे। तो ये एक इतना हो जाता है कि इससे आप फेस और हाथ दोनों को अच्छे से यूज कर सकते हो। अगर आपको और जैसे करना है तो आप एक की जगह दो यूज करने हैं, तो वो अपनी मर्जी है। लेकिन मैंने सिर्फ ये मतलब बनाए हैं, 8 बन गए हैं ये। अंदाजे से ही बनाए थे, मुझे भी आइडिया नहीं था कि इतने बन गए। अगर मैं एक दिन छोड़ के लगाऊंगी तो ये 15 दिन के लिए स्टोर हो गए हैं। और जब ये जम जाएंगे, तो क्योंकि ऑयल है तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होगा, हल्का सा तो गीला रहेगा। ये देखिए, तो ये जमने के बाद जो है इस तरह से हो गए, पीस डिवाइड हो गए हैं। तो मैंने क्या किया है, अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इस तरह से हम इसको हाथ में लेके और हमने चेहरे पे भी लगा लिया और हाथों में लगा लिया इस तरह से। जब हम इसको हल्का सा इस तरह से लगाएंगे और छोड़ देंगे 20 से 25 मिनट के लिए, तो ये ड्राई हो जाता है ना। जब ड्राई हो जाएगा तो फिर इसको किस तरह से हम अभी ये इस तरह से मैंने लगा के तो फिर दिखाया। अब ये ड्राई हो गया है, तो ड्राई होने के बाद ये देखिए, हल्का सा स्क्रब करते जाएंगे हल्के हाथों से और इसको मैं छुटा देती हूँ। क्योंकि इसमें चावल का आटा है, वो थोड़ा सा दरदरा होता है, तो इस वजह से बहुत रगड़ना नहीं है। हाथों पे तो फिर भी एक बार चल जाता है, लेकिन फेस पे आपको रगड़ना नहीं है बहुत ज्यादा। और ये ड्राई भी इस तरह से हो रहा है, आप देखिए। क्योंकि मुझे ऑयल ज्यादा थोड़ा चाहिए होता है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई थी। जब से ये फॉर्मूला मैंने यूज करने शुरू कर दिए है, तो मेरी स्किन जो है ना मॉइस्चर रहती है, मुझे दिन में कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं मॉइस्चराइजर भी नहीं लगाती हूँ दिन में, कोई क्रीम नहीं लगाती हूँ। मैंने सब बंद कर दिया, सिर्फ मैं नाइट रूटीन ये वाला फॉलो कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि कितना फर्क आ गया हाथों में अभी। अभी अगर इनको हम कंटिन्यू करते रहेंगे तो ऑलरेडी स्किन अपने आप ही साफ भी हो जाएगी और हेल्दी भी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको रिजल्ट भी दिख रहा होगा कि ये ऊपर जो है ना स्किन का कलर कैसा हो रहा है और यहाँ पे कैसा हो रहा है। तो आई होप, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी शायद पसंद आएगा। और फिर चेहरे को मैंने अच्छे से जो है ना, तो ऐसे ही करने के बाद, हल्का स्क्रब करने के बाद इसको धो लिया है। अब मैं क्या करूंगी, धोने के बाद जो है, क्योंकि जब हम चावल का आटा एक बार फेस पे लगाते हैं तो हल्का सा हो जाता है, तो मैं कोकोनट ऑयल को ही मॉइस्चराइजर की जगह आप यूज लोगों के कर। साथ अभी मैंने शेयर किया था, जो मैंने बनाया था ब्लॉग वीडियो बनाया था, कि इस तरह से जो है मैंने फ्रीज़र में इनको जो है आइस जो ट्रे है इसके अंदर मैं पैक बना के इसको मैंने रख लिया है।
तो जैसे हम डेली की डेली जो लगाते हैं या एक दिन छोड़ के लगाते हैं, या जैसे होता है कि टैनिंग हो गई बहुत ज़्यादा बाहर से आए, तो आप इसमें से निकाल के और जो है ना इनको एक कांच की शीशी में रख लीजिए, और ज़्यादा नहीं 8 दिन के लिए तो आप रख ही सकते हो। अगर मैंने जैसे बनाए थे तो 7-8 पीस बन गए थे, तो अगर आप डेली लगाते हो तो 8 दिन चल जाएंगे। अगर 1 डे बाई एक दिन छोड़ के लगाते हो तो आपके आराम से ये 15 दिन लग जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो वर्किंग वूमेन है, ये जो काम करते हैं बाहर, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। हम लोग तो फिर भी मैनेज कर लेते हैं क्योंकि घर में रहते हैं, कितना भी काम हो फिर भी चलो चल जाता है। लेकिन जिन लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, बाहर काम करते हैं, घर में भी देखना होता है, उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। और बस एक ये है कि जिसके जैसे जिनके पिंपल्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो क्योंकि उनकी फिर ऑयली स्किन होती है, तो उसमें आपने क्या करना है, जो मैंने ये कोकोनट ऑयल डाला था, मैंने अपने हिसाब से डाला था क्योंकि मेरी स्किन है ना जो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, तो ड्राई की वजह से ईचिंग होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने जब से ये कोकोनट ऑयल मैंने यूज़ करना शुरू किया है, मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है। तो अब आप क्या कर सकते हो कि जब आपके अगर स्किन ऑयली है तो आप उसमें ऑयल मत डालना, वैसे सारी चीज़ें आपके मतलब की हैं, बस ऑयल अगर डालना तो 2-4 बूंद डालो, बिल्कुल नामात्र के लिए कम डालो। आपके लिए वाटर बेस्ड जो है ना पैक बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें रोज़ वाटर भी है, इसके अंदर जो है मैंने डाला है कि जैसे ग्लिसरीन है हल्की सी डाली, जो सारी चीज़ें जो है ना इस तरह की ठीक है, सिर्फ आपने ऑयल नहीं डालना है। तो ये जब हम इसको जमाते हैं, तो क्योंकि मैंने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग बनाया है, इसमें ऑयल की क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, क्योंकि इसमें जो चावल का आटा है, जब चावल का आटा हम इस तरह से यूज़ करते हैं, थोड़ा उसमें रेसा होता है, थोड़ा दाना होता है, तो मैं थोड़ा ऑयल का यूज़ ज़्यादा करती हूँ। तो ये थोड़ा हल्का सा जैसे आइस क्यूब एकदम अलग अलग जम जाती है उस तरह से नहीं, ऑयल है तो थोड़ा सा ये बिल्कुल मतलब थोड़ा ढीला सा रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं इसको निकाल के और जो कांच के एक डब्बी में रख लूँगी, और जब मुझे ज़रूरत हुई तभी एक पीस निकाल के मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। अभी मैंने जैसे इसमें से निकाला, अभी आप लोगों को यूज़ करके भी दिखाया, मैंने हाथों पे भी दिखाया, और इस तरह से ये देखिए आप अभी, क्योंकि जब एक बार हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो थोड़ा अभी वॉश किया है, अभी 5-10 मिनट बाद स्किन एकदम बढ़िया हो जाती है। तो ये मुझे बहुत सूट किया है ये वाला पैक, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, रेगुलरली यूज़ कर रही हूँ। लेकिन क्या होता है, डेली बनाना फिर लगाना, फिर रात हो जाती है, कभी टाइम है कभी नहीं है, कभी हम दिन में कर रहे हैं, तो इस वजह से मुझे फिर ये लगा कि मैं इन चीज़ों को बना के रख लूँ। पर कोई भी चीज़ है बहुत महीनों तक स्टोर नहीं करनी चाहिए, चाहे वो भले ही ख़राब नहीं हो, लेकिन फिर भी जो ताज़ी होती है तो 1 हफ्ते के लिए आप स्टोर करके रख सकते हो, तो 1 हफ्ता भी हमारे लिए बहुत होता है। तो 1 हफ्ते अगर आपने यूज़ कर लिया, उसके बाद फिर बना लीजिए और फिर उसके बाद यूज़ कर लीजिए। तो दोस्तों बताइएगा आप लोगों को, अगर हाँ ये है कि थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगे तो ना चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए करो, क्योंकि जो लोग नए जुड़े हैं तो उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है शायद, तो वो भूल गए हैं, तो कर देना। और बस जो लोग देख रहे हैं वो रेगुलर देखते ही हैं, तो उनसे कोई वो नहीं है, सारे मेरे जो ना जो पुराने सब्सक्राइबर हैं या जो फैमिली मेम्बर हैं, जो लोग देख रहे हैं, तो उनको बहुत बहुत थैंक यू। तो बस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ। एक बार आप इसको ट्राई ज़रूर करना, और ऑयली स्किन में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखना कि आपने ऑयल का यूज़ नहीं करना है। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रख के और आप एक बार यूज़ ज़रूर करिएगा, आपको बहुत बेनिफिट भी मिलेगा, आपके टाइम की बचत भी होगी। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो गाइस थैंक यू, बाय।